5 महिलाएं ये चिक चिक के बोल रही थी कि हमारे कपड़े उतरवाए गए हैं। इस बिल की लोगों को ज़रूरत है। सबसे पहले नमस्कार, मेरा नाम दिनेश कागड़ा है। मैं स्टूडेंट लीडर हूँ महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में। जो भी यूजीसी के कानून यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने नए कानून लाए थे और उनका काफ़ी मात्रा में विरोध हुआ है जो देश भर में, और इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कल रोक लगा दी है। तो इसको आप किस तरह देखते हैं इन कानूनों को? देखिए, सबसे पहले तो मैं विश्वविद्यालय में खड़ा हूँ, तो मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि किसी भी छात्र की कोई जाति नहीं होती, लेकिन उसके बाद भी जो इन छात्रों के साथ जो जातिवाद करता है, ये उनके खिलाफ एक कानून है। और ये कानून मेरा मानना ये है कि बहुत पहले आ जाना चाहिए था, क्योंकि 2019 और 20 के अगर हम आंकड़े उठाएंगे तो उसमें कम से कम 137 ऐसे केस थे जिसमें जातीय भेदभाव की वो चीज़ें थी। और वही 2023, 20 से और 23 का अगर बात करें तो वही बढ़ के 378 के आसपास वो चीज़ें हो गई। और ये केस एक इसमें याचिका दायर की गई थी रोहित वेमुला, जिसका जो सुसाइड केस था, उसने सिर्फ अपने सुसाइड नोट में एक यही लिखा गया था कि हाँ भाई मेरे साथ जातीय उत्पीड़न और उस तरीके की चीज़ें हुई हैं, इस उस पे ऐसे उन्होंने सुसाइड किया। और ये सुसाइड रुके नहीं, उसके बाद लगातार ऐसे सुसाइड हमें देखने को मिले। और आज जो लोग इनका विरोध कर रहे हैं वो एक तरीके से या तो उन्होंने इस एक्ट को पढ़ा नहीं है या फिर वो मन दड़ंग बातें सुनकर इस पे विरोध कर रहे हैं। इस पे एक उनको पढ़ना चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। सरकार की तरफ से भी एक गाइडलाइन जारी होनी चाहिए और उसमें स्पष्ट जो गाइडलाइन है उसको लिखा जाना चाहिए ताकि आम नागरिक भी उसको अच्छे तरीके से पढ़ सके। यहाँ अगर हम देखेंगे हम जातीय भेदभाव की बात, तो इसमें एक कमेटी तैयार की गई है। हम भाई पहले एक विश्वविद्यालय लेवल पे जो कमेटी होती है वो उसको सेंटर का मामला बना दिया, और वो होनी भी चाहिए, क्योंकि इतने जातीय भेदभाव होते हैं, इतने SC/ST एक्ट के मामले होते हैं, वो सारे पेंडिंग पड़े हैं, कितनी उन पे कार्रवाई होती है। मैं जीता जागता एक उदाहरण दे सकता हूँ इसमें। हाँ भाई, इसमें महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में कुछ समय पहले एक महिलाओं के साथ सेंट्रीपैड का एक मामला हुआ था, जिसमें महिलाएं चीख चीख कर ये बोल रही थी, और केवल एक महिला नहीं, 5 महिलाएं ये चीख चीख के बोल रही थी कि हाँ भाई मेरे साथ ये गलत हुआ है, हमारे सेंट्री पैड चेक करवाए गए, हमारे कपड़े उतरवाए गए हैं। उसके बावजूद उसमें क्या हुआ, उस केस में विश्वविद्यालय ने जो कमेटी बनाई, उस कमेटी में सारे वो लोग थे जो भाई दोषियों के फेवर में थे। महिला आयोग को उन्होंने गलत रिपोर्ट पेश कर दी। यानी महिला, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है ना, महिलाओं के साथ शोषण हुआ है। यहाँ कोई जाति का भी छोड़ दो आप साइड में, उन महिलाओं के साथ शोषण होने के बाद भी वहाँ महिला आयोग को भी गलत रिपोर्ट पेश की जाती है अपने आप को बचाने के लिए, दोषियों को बचाने के लिए, जिनके कपड़े तक के उतरवा लिए गए। और फिर आप बात करते हो कि यहाँ समरसता है। तो एक यूजीसी कानून में एक नया प्रावधान लाया कि किसी पर भी अगर हम कंप्लेंट करते हैं, अगर वो दोषी नहीं पाया जाता तो इसमें कंप्लेंटर को कोई भी कानून के तहत कार्रवाई नहीं की जाए उस पर। इसको आप किस तरह देखते हैं? भाई मैं अब वही तो बात कर रहा था ना कि महिलाओं वाला मामला जो था वो सबको पता है कि उनके साथ गलत हुआ। महिलाओं ने कंप्लेंट कर दी, वो लोग बच गए। क्यों बचे? क्योंकि उनकी जान पहचान अच्छी थी, उनके पास पैसे की पावर थी, उनके जो कमेटी में जो लोग, जो कमेटी बनाई गई, उन दोषियों के लोग बैठे थे उन कमेटी के अंदर, तो वो बच गए। क्या इनके खिलाफ, इन महिलाओं के आज उनको क्लीन चिट दे दी गई दोषियों को, तो अब आप क्या इन महिलाओं के खिलाफ आप मुकदमा दर्ज करोगे? वो तो शासन प्रशासन जब एक हो जाता है तो हमेशा क्लीन चिट मिलती है। इसमें आप बोल रहे हो ना कि हाँ भाई जो कंप्लेंट, जिसने कंप्लेंट की है उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। भाई उसने कंप्लेंट किस लिए की है? अगर दोषी, अगर कल्प्रिट ना हो, मतलब अगर दोष साबित ना हो तो फिर उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। अगर वो निर्दोष पाया जाता है तो निर्दोष, तो देखो जहाँ कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, वहाँ तथ्य सबूत या और इस तरीके की चीज़ें, जहाँ अगर मैंने गलती कर दी और किसी ने मेरे खिलाफ कंप्लेंट कर दी, उनके मेरे जानकार के लोग वहाँ कमेटी में बैठे हैं, मैं शॉर्टकट कर लूँगा। शासन प्रशासन ऐसा ही तो होता है। तो दिनेश जी एक बात और बताएं, अगर कोई भी किसी के खिलाफ कोई भी दोष लगाता किसी पे, अगर वो दोष निराधार होते हैं,
साबित नहीं होते तो उस जो दोषी मतलब जो दोष लगाने वाला उस पर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। अगर मैं आप पे दोष लगा रहा हूँ तो मैं पहले ही उसमें दोष नहीं, आप पे दोष नहीं लगाऊंगा। मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है, जातीय चीज़ें हुई हैं तो मैं दोष लगाऊंगा। पहले की कितनी चीज़ें होती हैं, ये नया कानून नहीं है। दोष तो पहले भी लगा, वो चीज़ें एट्रोसिटी एक्ट मामले दर्ज हुए हैं, SC/ST एक्ट के मामले दर्ज हुए हैं, सारे पेंडिंग में पड़े हैं, उनको क्लीन चिट दे दी जाती है। तो कोई नया थोड़ी ना है ये तो एक गुमराह करने वाली बात है। अब भाई उन पे दोषी जिसने भाई जिसके खिलाफ कार्रवाई की है और जिसने एप्लीकेशन दी है, अब भाई निर्दोष पा जाते हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। भाई क्यों नहीं चाहिए, आप बताओ मुझे। आज कोई लोग ये भी बोल रहे हैं कि हाँ भाई सब एक हैं, सब एक हैं, सब एक है। कहाँ से एक हैं भाई? मेरा मानना ये है कि सभी लोग एक जैसे नहीं होते। कुछ जातीय मानसिकता के लोग होते हैं जो एक जाति को आधार बना करके, जो नीची जाति के लोग हैं, नीची जाति के बच्चे हैं, उनको एक प्रताड़ना शुरू कर देते हैं। विश्वविद्यालय के अंदर बहुत सी ऐसी फाइलें पेंडिंग में मिलेंगी। यानी एक सवर्ण समाज का कोई भी एक जातीय मानसिकता का प्रोफेसर है और उसके अंडर में कोई PhD स्कॉलर आ जाता है तो उसको इतना शोषण कर देगा वो कि उसको PhD छोड़ने पर मजबूर हो जाएगा। यानी वो नहीं चाहते कि वो लोग पढ़ें। तो उसका मतलब जब बच्चा एक एप्लीकेशन देता है तो उस टाइम पे उनको ये दिख जाता है भाई इसने मेरी एप्लीकेशन दे दी। भाई वो एप्लीकेशन क्यों दी है आप ये भी तो देखो ना, उसके पीछे का रीजन भी तो देखो ना। अगर आपको कोई टच करेगा, अगर आपका कोई सिर फोड़ेगा तो आप एप्लीकेशन देने भी गए बिना। देखो हमारे भी साथी हैं, जाट समाज से भी हैं, ब्राह्मण समाज से भी है, अन्य जातियों से भी हैं। भाई हमने कितनी उनके खिलाफ एप्लीकेशन दे दी, क्योंकि वो मेल मिलाप है हमारा। अगर कोई भी अगर हमारे साथ शोषण करेगा तो भाई तभी तो जाके हम एप्लीकेशन देंगे। ऐसा नहीं है, ये तो भ्रमित करने वाली चीज़ें हैं सारी। इसमें मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि सरकार कोई भी एक अमेंडमेंट या कोई भी बिल लेके आती है तो समय के ज़रूरत के हिसाब से लेके आती है। बिल्कुल। आज इस बिल की लोगों को ज़रूरत है, क्योंकि विश्वविद्यालय में भी अगर आप बात करें तो 63% जो प्रोफेसरों के पद हैं वो आज भी SC/ST के खाली पड़े हैं, OBC के खाली पड़े हैं। आप फिर बोल रहे हो कि हाँ भाई ये ऐसी इस तरीके के बिल नहीं आने चाहिए। भाई आप उन नौकरियों में आप बैकलॉग दो, बैकलॉग आज भी खाली पड़ा है। पहले अगर हम बात करें तो भाई SC और OBC की जो सीटें हैं उन पर जनरल कैटेगरी के लोगों को भर्ती दे दी गई। क्यों भाई? ये समझता थोड़ी ना है। ऐसे बिलों की समय के अनुसार ज़रूरत पड़ती है और ये बिल मेरा मानना ये है कि अच्छा बिल है। ये कहीं ना कहीं उन जो दबे कुचले जिनके साथ शोषण होता है उन छात्रों के फेवर में है ये बिल। तो ये थे हमारे साथ छात्र नेता दिनेश कांगड़ा जी। तो अभी आपने इनके विचार सुने, इस पर आप क्या सोचते हैं ज़रूर कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।